हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको यात्रा कराने वाला हूँ योग नगरी ऋषिकेश की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बजट में ऋषिकेश की ट्रिप कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 2 दिन या फिर 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप करनी है या फिर 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। मतलब बजट में आप पूरी ऋषिकेश की ट्रिप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं, ऋषिकेश में फूड के क्या ऑप्शन है, आपको स्टे कहाँ पर करना है और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में, जिससे आपकी यात्रा और भी आसान हो सके। देखिए, आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हो, आपको ऋषिकेश पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप रेल माध्यम यूज कर रहे हो या फिर बस माध्यम यूज कर रहे हो या आप फ्लाइट माध्यम यूज कर रहे हो, आप किसी भी माध्यम से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की कानपुर के बस स्टैंड से, बट मैं बस से सीधे ऋषिकेश नहीं गया। एक्चुअली बात यह है कि कानपुर से बस से मैं पहुंचा लखनऊ, क्योंकि लखनऊ से मेरी ट्रेन थी। तो कानपुर से मैं पहुंचा लखनऊ जंक्शन, क्योंकि ऋषिकेश के लिए जो ट्रेन होती है वो मुझे, वैसे कानपुर से कोई डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए ट्रेन थी नहीं, तो मैंने सोचा लखनऊ से अगर है तो वहीं से बुक कर लेते हैं। तो मेरी तो ट्रेन लखनऊ से है, पर आप जहाँ से भी आ रहे हैं आप वहाँ से योग नगरी ऋषिकेश के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं। आप जहाँ से भी चलना चाहते हैं वहाँ से उस पर सर्च कीजिए कि YNR के योग नगरी ऋषिकेश का कोड है, जो स्टेशन कोड है, ये आप डालकर सर्च कर सकते हैं उसमें और ट्रेन बुक कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। ऋषिकेश आप बस से भी पहुंच सकते हैं, अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट बस मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आप हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार पहुंचने के बाद फिर वहाँ से आप या तो टैक्सी ले सकते हैं या फिर आप वहाँ से बस ले सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप देहरादून तक फ्लाइट से आ सकते हैं। उसके बाद आप देहरादून से ऋषिकेश के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। तो मैंने ली लखनऊ से शाम की ट्रेन और रात की सुकून भरी नींद के बाद मैं पहुंच गया हूँ योग नगरी ऋषिकेश। पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ ये रेलवे स्टेशन हर किसी का मन मोह लेता है। बेहद ही खूबसूरती के साथ बना हुआ ये रेलवे स्टेशन आपको अपनी फोटोज क्लिक करवाने को मजबूर कर देता है। तो ट्रेन से उतरकर और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अब बात आती है कि जाएं कहाँ। मतलब जब आप ट्रेन से उतर गए, फिर उसके बाद आप स्टेशन पर पहुंच गए, स्टेशन से बाहर निकल गए, फिर आप सोचेंगे कि अब कहाँ जाना है। तो ऋषिकेश स्टेशन से मेन ऋषिकेश सिटी के बीच की दूरी लगभग 6 से 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर आप पैदल तो चल के जाओगे नहीं। तो सिटी तक या आपने जहाँ भी होटल लिया हुआ है, जहाँ भी होटल आपने बुक किया है, वहाँ तक के लिए आपको आसानी से कैब या ऑटो मिल जाएंगे। तो जो आपको सही लगे, कैब सही लगे तो कैब आप कर सकते हैं, अगर ऑटो सही लगे तो ऑटो कर सकते हैं। तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और वो आपको 200 से 400 500, अगर आप कैब करते हैं तो 400 500 600, मतलब जितना भी आप बार्गेन कर सकें उस हिसाब से। और अगर आप ऑटो करते हैं तो आपको 150 से 200 में आपको ऑटो मिल जाएगा आराम से। देखिए, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको जो होटल लेना चाहिए वो लेना चाहिए तपोवन में। तपोवन में क्या है, अगर आप तपोवन में होटल लेंगे तो आपको ऋषिकेश घूमने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। मतलब तपोवन जो है वो राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच में पड़ता है। तो अगर आप राम झूला जाना चाहें तो भी आप आराम से जा सकते हैं और लक्ष्मण झूला जाना चाहें तो भी आप आराम से जा सकते हैं। तो मोस्टली जो होटल है वो तपोवन में ही है, तो आपको खाने के और स्टे के ढेरों ऑप्शन तपोवन में मिल जाएंगे। ऋषिकेश में आपको होटल, धर्मशाला और हॉस्टल सब कुछ मिल जाएगा। और ऋषिकेश में आपने अगर कभी नाम सुना हो कि परमार्थ निकेतन का, तो वो परमार्थ निकेतन जो है वो ऋषिकेश में ही बना हुआ है और उसमें भी रुकने की व्यवस्था है। परमार्थ निकेतन में लगभग 1000 कमरे बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं। अगर रूम अवेलेबल होगा तो ज़रूर आपको दिया जाएगा। देखिए, इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, आप यहीं पर आकर ऑफलाइन यहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर रूम अवेलेबल है तो आपको ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ फैमिली के लिए होता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा रुकने का, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन मिलता सिर्फ फैमिली को ही। अगर आप बैचलर हैं, कपल हैं, तो आपको रूम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ फैमिली के लिए रूम अलॉट होता है। तो अगर अवेलेबल है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो ज़रूर दिया जाएगा आपको।
और यहाँ पर फूड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बेहद ही नॉमिनल चार्ज पर रहता है, मतलब बहुत थोड़े से चार्ज में आपको यहाँ पर फूड भी सर्व किया जाता है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर रुक सकते हैं। अगर ऋषिकेश में खाने की बात करें तो मुझे बजट फूड की थोड़ी सी कमी महसूस हुई। मैंने कई रेस्टोरेंट में खाना खाया और कई सारे रेस्टोरेंट मैंने चेक किए खाना खाकर कि कहाँ का सही है और कॉस्टली कितना है, कितना बजट में है। तो आपने अगर सुना हो, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऋषिकेश में एक चोटी वाला रेस्टोरेंट है जिसका खाना बेहद ही अच्छा होता है। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर जाकर खा सकते हैं। आपको 200 से 300 रुपये में आराम से आप खाना वहाँ पर खा लेंगे एक टाइम का। और दूसरा जो रेस्टोरेंट है वो है रावत रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना भी बेहद अच्छा था और बिल्कुल बजट में भी था। आप 100 से 200 रुपये में आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं एक टाइम का। तो आप चाहें तो रावत रेस्टोरेंट पे खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो चोटी वाला रेस्टोरेंट पे खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कहाँ खाना चाहते हैं। जो चोटी वाला रेस्टोरेंट है वो परमार्थ निकेतन के पास में है और ये जो रावत रेस्टोरेंट है ये जब लक्ष्मण झूला को आप जाएंगे तो उसी रास्ते पर है। मतलब जब मेन रोड से आप लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हैं तो ये लक्ष्मण चौक रास्ता बोलते हैं इसको, उस रास्ते पर है। अब अगर ऋषिकेश में घूमने की बात करें तो जो सबसे पहला स्थान आता है वो है लक्ष्मण झूला। यह पवित्र नदी गंगा पर बना हुआ 450 फीट लंबा पुल है जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को टिहरी डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है। तो आपने ऋषिकेश का अगर नाम सुना होगा तो लक्ष्मण झूला का नाम जरूर सुना होगा। यहाँ पर आ सकते हैं शाम को घूमने के लिए और आराम से यहाँ पर आकर टहलने के लिए और एक पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं गंगा नदी का। अगला स्थान जहाँ आप घूमने जा सकते हैं वो है परमार्थ निकेतन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और त्रिवेणी घाट, दोनों ही जगह पर आप गंगा आरती देखने के लिए जा सकते हैं। त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन गंगा आरती के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब जो भी लोग आते हैं तो यहाँ पर गंगा आरती जरूर देखने आते हैं। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बड़ी ही स्पिरिचुअल वाइब आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर गंगा आरती देखने जरूर आ सकते हैं। अगला स्थान जहाँ मैंने आपको बताया था कि राम जो झूला है उसके पास में चोटी वाला रेस्टोरेंट है, तो राम झूला, आप चाहें तो राम झूला भी आ सकते हैं घूमने के लिए। और परमार्थ निकेतन जब आप आ रहे हैं और त्रिवेणी घाट जा रहे हैं तो आप चाहें तो राम झूला में जा सकते हैं, राम झूला में आ सकते हैं। लेकिन ये देखिए एक चीज़ है, जो लक्ष्मण झूला है, राम झूला, दोनों एक्चुअली ये ब्रिज बनाए गए हैं तो इनको बस नाम दिया गया लक्ष्मण झूला और राम झूला का। तो दोनों बिल्कुल सेम बने हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं उन्हें लक्ष्मण झूला के पास स्टे करना चाहिए और जो लोग स्पिरिचुअल हैं उन्हें राम झूला के पास रुकना चाहिए। क्योंकि जो एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए सारी जो एडवेंचर एक्टिविटी होती है जैसे रिवर राफ्टिंग और भी कई सारी, तो वो लक्ष्मण झूला के पास में उनकी बुकिंग होती है। काफ़ी सारे बुकिंग काउंटर आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं उन्हें लक्ष्मण झूला के पास रुकना चाहिए और स्पिरिचुअल लोगों को राम झूला के पास रुकना चाहिए। राम झूला से थोड़ी दूर पर ही एक ब्रिज और बनाया गया है जिसे जानकी झूला कहते हैं, तो आप चाहें तो जानकी झूला भी आ सकते हैं। और फिर अगर ऋषिकेश आए तो फिर चले जाइए आराम से, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, सभी जगह आप घूम के आइए आराम से। और ऋषिकेश में एक प्रसिद्ध स्थान भी है जिसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहते हैं, जो कि 13 मंजिल का बना हुआ है। जब इस मंदिर की आप 13वीं मंजिल से आप जो सनसेट का बेहद ही खूबसूरत पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। मतलब आप जाइए नीचे से चढ़ते हुए ऊपर 13 मंजिल तक आप चले जाइए। इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसमें भी हर मंजिल में अलग अलग जो देवता हैं, जो हिंदू देवता हैं, उनकी मूर्ति रखी हुई है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो आप इस मंदिर में दर्शन करने भी जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर दोनों चीज़ें आपको ऋषिकेश में देखने को मिलेंगी। आप बड़े ही आराम से 2 दिन का स्टे, 2 दिन का ऋषिकेश का जो ट्रिप है वो आप बना सकते हैं, जिसमें आप 2 नाइट का स्टे कर सकते हैं और वो आपकी ट्रिप 3 दिन की हो जाएगी। तो आप चाहें तो 2 नाइट और 3 डे का स्टे आप यहाँ पर बना सकते हैं। 2 नाइट के स्टे में आप बड़े ही आराम से ऋषिकेश को घूम सकते हैं और शाम को आप गंगा किनारे जाकर बैठ सकते हैं। आपको बड़ी अलग सी पॉजिटिव और स्पिरिचुअल वाइब आएगी जब आप बहते हुए पानी को देखेंगे, गंगा नदी के बहते हुए जल को जब आप देखेंगे तो आपको बड़ी स्पिरिचुअल वाइब आएगी अंदर से। तो आप चाहें तो शाम को नहाने जा सकते हैं या फिर आप चाहें तो बैठने जा सकते हैं, वहाँ पर आराम से बैठ के अपना टाइम वहीं पर स्पेंड कर सकते हैं। तो ये तो थी ऋषिकेश की ट्रिप।
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो स्टे और रिवर राफ्टिंग का डेडिकेटेड वीडियो मैं दूंगा आपको, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल पाए। इस वजह से मैंने आपको इसमें रिवर राफ्टिंग और स्टे की जो डेडिकेटेड वीडियो होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको मैंने इसमें नहीं बताया है। तो उसका मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूंगा, जिससे आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ऋषिकेश यात्रा से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।